कि जीवन ध्यान के लिए है, तो इसका अर्थ यह होता है कि हम स्वयं को चौबीसों घंटे ध्यान के प्रति समर्पित कर देते हैं। और फिर जिसे लोगों ने कहा है ब्रह्म को उपलब्ध होना, जिसे सदगुरु कबीर की भाषा में समाधि कहते हैं, फिर उस समाधि को हम उपलब्ध होते हैं। ये अवस्था आती है जीवन को ध्यान के प्रति समर्पित कर देने से। जब हम जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। एक व्यक्ति ने एक बार पूछा था कि परिवार में रहकर ध्यान कैसे करें, परिवार में रहकर सत्संग कैसे करें, क्योंकि परिवार में रहते हुए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। तो परिवार में रहते रहते ध्यान करने का क्या उपाय है? संत ने कहा कि जब तक आप इस प्रक्रिया से ध्यान करना चाहते हैं, अक्सर आप ध्यान से दूर रह जाते हैं। जब भी आप यह सोचते हैं कि हम परिवार में रहकर ध्यान कैसे करें, तो फिर आप ध्यान के निकट नहीं पहुंच पाते। और सच तो यह है कि परिवार में रहकर, संसार में रहकर ध्यान करने का कोई उपाय नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हमने सुना है कि परिवार में रहकर भी ध्यान किया जा सकता है, परिवार में रहकर भी सत्संग किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि असंभव है। संत ने कहा कि ध्यान समझा ही नहीं गया, इसलिए तुम परिवार में रहकर करने को सोच रहे हो। ध्यान समझ में आ जाए तो तुम ये सवाल ही ना करोगे। उसने कहा, फिर आप बताएं कि सवाल क्या हो सकता है। संत ने कहा, जब तुम्हें सवाल करना भी नहीं आ रहा तो समाधान कहाँ से पाओगे? सवाल करना भी बहुत बड़ी बात है। जिज्ञासा हमारे भीतर जन्म लेती है, लेकिन हम उस जिज्ञासा को सही से प्रस्तुत भी नहीं कर पाते। जैसे किसी को प्यास लगी है, तो प्यास का पता भी तो होना चाहिए कि हमें प्यास लगी है, तभी तो कोई पानी देगा। और पता ही ना हो हमें प्यास लगी है, हम इधर उधर भटकें और किसी से कह ना पाएं, तो लोग क्या दे देगा हमें? प्यास लगी है ये भाव हम प्रस्तुत कर सकें, तभी प्यास मिटाई जा सकती है। संत ने कहा, ध्यान परिवार में रहते रहते असंभव है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आप थोड़ा इसे खुलासा करें, हम समझने में सक्षम नहीं हैं। संत कहते हैं कि ध्यान में पहले तुम उतर जाओ, ध्यान में रहकर परिवार चलाओ। तुम ध्यान में रहकर संसार से व्यवहार करो, तुम ध्यान में उतर करके पूरे संसार का दृष्टा बनो, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। तुम उल्टा कर रहे हो। तुम संसार में उतर करके ध्यान करना चाहते हो, तुम माया में उतर करके ध्यान करना चाहते हो, जो कि असंभव होता है। माया छोड़ नहीं पाती है, माया आपको पकड़ लेती है। ध्यान है आध्यात्मिक चेतना का मूल स्रोत। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, श्वास श्वास में उसे हम धारण कर लेते हैं, फिर परिवार में होते हुए भी हम आनंदित होते हैं, फिर हम सामाजिक जीवन में होते हुए भी हम आनंदित होते हैं, फिर राजनीतिक जीवन में होते हुए भी हम आनंदित होते हैं। लेकिन जब तक हम ध्यान को बाहर से पकड़ने की चेष्टा करते हैं, जब जब हम ध्यान को सिर्फ यदा कदा करने की चेष्टा करते हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन सदैव उलझा हुआ रहता है। जैसे आप यूँ समझ सकते हैं, फसल का समय निरंतर किसी न किसी रूप में चलता रहता है। कभी आप धान बोते हैं, कभी गेहूँ बोते हैं, कभी चना बोते हैं।
अब जैसे अभी कुछ ही दिन में लोग गेहूं बोएंगे, तो गेहूं का बीज जब खेत में डालते हैं, बाद में 2-3 महीने के बाद जब गेहूं की कटाई होगी, तो गेहूं का जो आपने बीज डाला था वो कई गुना हो करके वापस मिलता है। जब आपने खेत में गेहूं का बीज डाला था तो आपने सिर्फ बीज डाला था, आपने सिर्फ गेहूं डाला था। लेकिन जब कटाई का समय आता है तो गेहूं के बीज के साथ साथ आपको भूसा भी मिलता है। आपने भूसा बोया नहीं था, आपने भूसा डाला नहीं था, आपने सिर्फ गेहूं का बीज डाला था। लेकिन समय के साथ गेहूं के साथ साथ आपको भूसा भी प्राप्त होता है। अब कोई आदमी यह दिमाग लगाए कि हमने गेहूं डाला है तो भूसा भी हमें प्राप्त हुआ, अगली दफ़ा हम भूसा बोएंगे शायद गेहूं प्राप्त हो जाए, तो क्या ये संभव है? गेहूं है मूल तत्व, उसको आपने बोया तो भूसा फ्री में आ गया। लेकिन कोई यह सोचे कि भूसा बो देने से गेहूं आ जाएगा, ये कभी संभव नहीं, क्योंकि भूसा तो गेहूं के साथ साथ चल रहा है, वो मूल नहीं है। उसके गेहूं के सत्ता में वो चल रहा है, गेहूं की शक्ति से वो उत्पन्न हो रहा है। उसकी अपनी कोई स्थिति नहीं, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। संत ने कहा ध्यान है मूल तत्व। जब हम ध्यान को धारण कर लेते हैं तो बाहर की सारी उपलब्धियां, सारी समृद्धियां स्वयं आ जाती है। और हम बाहर की चीजों को धारण करके यह सोचें कि ध्यान आ जाए, बाहर के संसार को, बाहर के जीवन को हम महत्व दे करके अगर हम यह सोचें कि सत्संग घटित हो जाए, हम वहीं चूक जाते हैं। जो मूल है हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। मूल गहे ते काम है, साहब ने कहा कि मूल को जब आप पकड़ते हैं, मूल का अनुसरण करते हैं, जब ध्यान को आप धारण करते हैं, तो बाकी बाहर की सारी उपलब्धियां तो स्वतः कदमों में होती है। जैसे जब कोई संत त्याग में जीवन जीते हैं, उनके त्याग के कारण, उनके वैराग्य के कारण संसार का सारा ऐश्वर्य उनके पास खड़ा हो जाता है। और जब संग्रह की प्रवृत्ति होती है, ग्रहण की प्रवृत्ति होती है, तो जो होता है वो भी चला जाता है। तो जो मूल अवस्था है, संत ने कहा कि आप यदि पारिवारिक जीवन में, यदि आप सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में है, किसी न किसी रूप में अगर आपका जीवन बाहर है और आप 24 घंटे आनंद में रहना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात कि ध्यान को श्वास बना लीजिए, ध्यान को श्वासों में बसा लीजिए। उसको ऐसा मत सोचिए कि किसी क्षण कर लिया, किसी क्षण कर लिया, क्योंकि ध्यान का संपूर्ण लाभ ही तभी मिलेगा जब हम उसे श्वासों की तरह जीने लगें। हालांकि आज ध्यान के संबंध में लोग थोड़ा जागरूक हुए हैं, जैसा कि मैंने कल कहा था, योग के बारे में, ध्यान के बारे में लोगों में जागृति आई है। लोग करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, लेकिन अभी वो ध्यान को और योग को सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य और थोड़ा सा मन की शांति को लेकर देखते हैं, इससे अधिक वो नहीं देखते। वो सोचते हैं थोड़ा सुबह योग कर लेंगे, थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, थोड़ा मन अच्छा लगेगा। उस समाधि तक पहुंचना है, उतना लक्ष्य उनका नहीं है। परमानंद तक पहुंचना है, उतना लक्ष्य नहीं है। 24 घंटे आनंद में जीना है, ये लक्ष्य नहीं है। बाकी समय वो संसार के ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, बाकी समय वो संसार की ही प्रवृत्तियों में जीते हैं। इसलिए संत ने कहा कि ध्यान में आप पहले उतर जाइए, आप सत्संग में पहले उतर जाइए, उपासना में पहले उतर जाइए। जब हमारा श्वास श्वास ध्यान हो जाए, जब हमारा पल पल ध्यान हो जाए, तो ध्यान के प्रकाश में कभी गलत नहीं होता। ध्यान के प्रकाश में कोई विकार टिक ही नहीं सकता। जब हम सुनते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं, संदेह में पड़ते हैं, क्यों? हम सुनते हैं कथाएं,
कि कोई ऋषि 24 घंटे ध्यान में थे, आप सबने सुना है, वो 24 घंटे ध्यान में होते थे, और किसी ने ध्यान भंग कर दिया तो तुरंत श्राप दे देते थे, क्रोध से उद्वेगित हो जाते थे। महादेव ध्यान में है, अचानक किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तीसरा नेत्र खोल देते थे। दुर्वासा आदि, परशुराम आदि ऋषियों का नाम तो जग जाहिर है कि वो आंख बंद किए ध्यान में है। ऐसे तमाम ऋषि हैं, सैकड़ों ऋषि हैं जो आंखें बंद है, बताते हैं महीनों महीनों आंखें नहीं खुल रही, ध्यान में है, समाधि में है, लेकिन जब आंख खुलती थी तो क्रोध से पागल हो जाते थे। सदगुरु कबीर कहते हैं ध्यान और क्रोध का कोई संबंध ही नहीं। जब हम ध्यान में होते हैं तो विकार का वहाँ टिकना असंभव है। जैसे यहाँ आप बल्ब जला दें, प्रकाश कर दें, और फिर भी कोई आदमी कहे कि मुझे तो अंधेरा नज़र आ रहा है, तो आप कहेंगे प्रकाश है फिर भी अंधेरा है, इसका मतलब तुम्हारी आंखें या तो बंद है या तुम अंधे हो, दूसरा कोई और कारण ना हो सकता है। यदि ध्यान के बाद भी क्रोध जागृत हो रहा है, यदि ध्यान के बाद भी ईर्ष्या जागृत हो रही है, यदि ध्यान के बाद भी छल और कपट के भाव मन में आ रहे हैं, साहब कहते हैं इसका मतलब ध्यान का प्रकाश वहाँ नहीं है, वहाँ ध्यान की ज्योति जली ही नहीं है। ध्यान करके तो विकार मिटते हैं। ध्यान का परिणाम क्या है? ध्यान का परिणाम अनंत प्रेम है, अनंत करुणा है, अनंत विनम्रता है, अनंत शांति है, सत्य है। और यदि यह परिणाम हमारे भीतर दिखाई नहीं पड़ते हैं, यह परिणाम हमारे भीतर महसूस नहीं होते हैं, इसका मतलब ध्यान सिर्फ शब्दों में सीमित है, ध्यान सिर्फ बाहर बाहर चल रहा है। इसलिए ध्यान के बारे में संत ने उस युवक से कहा कि तुम ध्यान में पहले उतर जाओ। 1 घंटे आप आंख बंद करके बैठें और लोगों को लगे कि ये आदमी योगी है, तपस्वी है, तो 23 घंटे भी उस आदमी को ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, ये आदमी जो 1 घंटे आंख बंद करके बैठा था, ये 23 घंटे भी उसी शांति में जी रहा है। जो आदमी सुबह सुबह 1 घंटे ध्यान करके आया है, वो आदमी 23 घंटे भी प्रेम में जी रहा है। जो आदमी 1 घंटे आंख बंद करके आया है, वो आदमी 23 घंटे आंख खोल के भी उसी आनंद में जी रहा है। अब 1 घंटे तो हम ध्यान कर लेते हैं, बाकी समय क्रोध में क्रोधित हो गए, किसी ने क्रोध दिला दिया, हम क्रोधित हो गए, किसी ने गाली दिया, हम उद्वेगित हो गए, किसी ने निंदा किया, हम परेशान हो गए, किसी ने शिकायत कर दी, हम पीड़ित हो गए। फिर ये ध्यान का परिणाम कहाँ रहा? एक ध्यान करने वाला ध्यानी का ध्यान तब खत्म हो जाता है जब प्रतिकूलता आ जाती है। अनुकूलता में तो सभी ध्यानी हैं, अनुकूल अवस्था है तो हम ध्यान में हैं, और जैसे ही प्रतिकूलता आई, ध्यान खत्म। एक साधक की साधना प्रतिकूलता में खत्म हो जाती है, एक पुजारी की पूजा प्रतिकूलता में खत्म हो जाती है, एक उपासक की उपासना प्रतिकूलता में खत्म हो जाती है, एक साधु की साधुता प्रतिकूलता में खत्म हो जाती है। साहब कहते हैं अनुकूलता में तो सभी साधु हैं, अनुकूलता में तो सभी साधक हैं। असली साधक वो है जो प्रतिकूलता में भी बना रहे। अर्थात अभी यहां हम सब बैठे हैं, कोई अनुकूल अवस्था नहीं है, न किसी को किसी से कोई ईर्ष्या है, न द्वेष है, न मन में छल कपट, हाँ आनंद के भाव है। लेकिन जब यहाँ से आप घर जाएं, लोगों के बीच जाएं, और किसी ने आपको गाली दे दिया और उस वक्त भी यही मुस्कुराहट चेहरे पर रह जाए, तो समझ जाइए कि हम प्रतिकूलता में भी ध्यानी हैं, प्रतिकूलता में भी साधक हैं। किसी ने निंदा कर दिया और उस वक्त भी यही मुस्कुराहट चेहरे पर बनी रहे, और धन्यवाद दीजिए कि चलो कुछ तो दिया तुमने, जो था तुमने दिया, धन्यवाद, लेकिन मेरे पास जो है मैं वही दूंगा। लेकिन जैसे ही कोई हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमारा ध्यान साइड हो जाता है और हम वही चीज़ निकालते हैं जो उसने दिया है।
हम अपने खजाने में उसी को रखें। साहिब कहते हैं कि तुम वही कर रहे हो जो उसने किया है। फिर जो 1 घंटे आंखें बंद थी वो किस लिए था? फिर जो 1 घंटे ध्यान कर रहे थे वो किस लिए था? 1 घंटे का ध्यान अगर हमारे 23 घंटे के जीवन को आनंदित न कर पाया, 1 घंटे का ध्यान अगर हमारे जीवन के 23 घंटे को निर्विघ्न न बना पाया, निष्कपट न बना पाया, निश्चल निर्मल न बना पाया, तो वो 1 घंटे आंख बंद करना तो सिर्फ दिखावा हो गया। संत ने कहा कि तुम ध्यान में पहले उतर जाओ, और ध्यान में उतरने का अर्थ यही है कि 24 घंटे आपकी दृष्टि सदैव निर्मल हो जाए, करुणा से भरपूर हो जाए, प्रेम से भरपूर हो जाए। आंखें बंद हो तो अपने दोषों को देखिए, अपने कमियों को देखिए। सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें। संत कहते हैं कि जब आंखें बंद हो तो अपने कमियों को देखिए, अपनी गलतियों को देखिए, लेकिन जब आंखें खुले तो समस्त जगत में कुछ अच्छा ग्रहण करने की चेष्टा कीजिए, कुछ अच्छा देखने का प्रयास कीजिए। आदमी उल्टा करता है, आंखें बंद होती है तो आत्म प्रशंसा में लग जाता है कि वाह मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना धनी हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। लेकिन जब आंखें खुलती है तो बाहर सिर्फ गंदगी देखता है कि वो आदमी तो बुरा है, वो आदमी तो चोर है, वो आदमी तो छल करता है, वो तो कपट करता है, और यही हमारा काम रह जाता है। उल्टा हम करते हैं। देखना था बाहर बढ़िया, हम अपने को बढ़िया देखने लगते हैं। हम अपनी कमियों को देखें, बाहर से हम अच्छा देखने का प्रयास करें। आप निरंतर उदाहरण सुनते हैं मक्खी और मधुमक्खी का। क्या फर्क है दोनों में? है तो दोनों मक्खी ही, एक में मधु जुड़ गया और मधुमक्खी हो गई, लेकिन दोनों की दृष्टि और दोनों के कार्य में धरती आसमान का फर्क आ जाता है। मक्खी की आदत है, वो जब भी बैठेगी गंदगी पर बैठेगी, जहाँ उसको लग रहा है कुछ गंदगियाँ हैं वहाँ जाके बैठेगी। लेकिन मधुमक्खी कभी गंदगी पर नहीं बैठती, वो सदैव फूलों के रस लेने के लिए पुष्प पर बैठती है, फूलों पर बैठती है। एक गंदगी लेकर आती है, एक शहद लेकर आती है, एक फूलों का रस लेकर आती है। दोनों मक्खी है, पर एक जहाँ भी बैठ रही है फूलों पर बैठ रही है। वहाँ से वो कुछ ऐसा लेकर आ रही है जो संपूर्ण मानवता के लिए अमृत तुल्य बन जाता है। शहद अमृत का काम करने लग जाता है। लेकिन मक्खी का काम क्या है? जहाँ जहाँ गंदगी नजर आए वहीं बैठना है। हम ध्यान करते हैं, इसके बावजूद हमारा मन गंदगी में जाता है। हम ध्यान करते हैं, इसके बावजूद हमारा मन बुराइयों में जाता है। हम ध्यान करते हैं, इसके बाद भी हम पर निंदा में लगते हैं, किसी की शिकायत में लगते हैं, किसी की चुगली में लगते हैं। बाहर नहीं मिला तो घर में ही किसी की निंदा करने लगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जब तक वो निंदा ना कर ले उनको भोजन नहीं पचता। वो करते ही करते हैं किसी न किसी रूप में। थोड़ा सा वक्त मिल गया वो किसी न किसी रूप में निंदा में लग जाएंगे। संत ने कहा फिर ध्यान नहीं है ये। ध्यान का तात्पर्य इतना ही होता है कि जब भी आप आंखें बंद कीजिए, अपने कमियों पर नज़र डालिए, अपनी त्रुटियों पर नज़र डालिए। मैंने कल कहा था कि स्वयं का दृष्टा बने। स्वयं का दृष्टा होने का अर्थ यही है कि हम 24 घंटे अपने मन को देखते रहें। जैसे ही हम मूर्छित होते हैं, हम बेहोशी में होते हैं, मन गलत करवा लेता है। कोई व्यक्ति क्रोध कब करता है? जब मन के ऊपर से हमारी निगरानी हट जाती है। जब हम मूर्छित होते हैं, बेहोश होते हैं, हम क्रोध कर लेते हैं। जब हम बेहोश होते हैं, हम गाली दे देते हैं। जब हम बेहोश होते हैं, किसी की बुराई देख लेते हैं। बेहोश होते हैं, नशा कर लेते हैं। बेहोश होते ही हम अभक्ष्य भोजन कर लेते हैं। होश में जीने वाला आदमी त्रुटि कर ही नहीं सकता।
होश में जीने वाला आदमी गलत सोच ही नहीं सकता। इसलिए संत ने कहा कि पहले तुम ध्यान में उतर जाओ। परिवार में रहकर ध्यान कर पाओगे इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि ध्यान क्रिया थोड़े है। ध्यान तो स्थिति है जिसे आप सोते जागते उठते बैठते हमेशा धारण कर सकते हैं। सत्संग सिर्फ 4 घंटे चलने वाला उपक्रम थोड़े है। सत्संग तो जीवन दर्शन है जिसे आप 24 घंटे धारण कर सकते हैं। अक्सर लोगों ने ये मान लिया कि जहाँ मंच पंडाल माइक की व्यवस्था हो, भीड़ श्रद्धालु बैठे हों, वहीं सत्संग हो गया। ये एक प्रक्रिया है सत्य को जानने का कि हाँ वहाँ बैठते हैं, हम सत्य की चर्चा करते हैं, सत्य के संबंध में कुछ बातें करते हैं, जीवन के संबंध में कुछ बातें करते हैं। वो सिर्फ बातें हैं, वो सत्य नहीं है। बीजक में लिखा हो, चाहे गीता में लिखा हो, चाहे वेद में लिखा हो, वो शब्द मात्र है। जब वो लिखी हुई बातों को हम अपने आचरण में जोड़ देते हैं, अपने आचरण में उतार लेते हैं, वही शब्द फिर हम सत्य बना देते हैं। शब्दों को हम सत्य बनाते हैं। अगर हम जीवन में उतारे ही नहीं तो बीजक में चाहे जितनी बातें लिखी हों किस काम की। जैसे अभी किसी को भूख लग जाए और आप सब कागज में भोजन लिख करके सबको थमा दें कि लो, पेट भरेगा किसी का? भोजन शब्द आप कागज में उतार दें, एक एक कागज में बढ़िया से, और उसमें वर्णन भी कर दें, दाल भात सब्जी रोटी तमाम तरह का खीर पूड़ी सब ऐड कर दें, मिठाइयों का नाम लिख दें और सबके आगे वही कागज डाल दें कि लीजिए। किसके पेट भर जाएंगे? कागज में लिखे हुए शब्दों से पेट नहीं भरते। वो संकेत मात्र है, वो सूचना मात्र है कि हाँ भोजन तैयार है, आप चलें। जब हम यथार्थ में भोजन ग्रहण करते हैं तो तृप्ति मिलती है। बीजक में लिखे हुए शब्द इशारा है, संकेत है कि आप इन प्रक्रियाओं से गुजरें, आप आनंदित हो उठेंगे। आप इन प्रक्रियाओं का पालन करें, आप सत्य को धारण करें, समाधिस्थ हो उठेंगे, परमानंद में जीने लगेंगे। लेकिन करना पड़ेगा, उन शब्दों को आचरण में उतारना पड़ेगा, फिर वो सत्य बन जाता है। संत ने कहा ध्यान को सत्य बनाने के लिए आपको उसको उतारना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा, या ध्यान को स्वयं में उतारना पड़ेगा, या ध्यान में खुद को उतारना पड़ेगा। लेकिन हम दोनों में से कुछ नहीं कर पाते। हमें ये लगता है कि बाकी हमारा जो जीवन है, प्रक्रिया है, जीने का ढंग है, वो वैसा ही चलता रहे। लेकिन एक क्षण को हम पूजा कर लें, एक क्षण को हम ध्यान कर लें। ध्यान के लिए सत्य तो यह है कि अलग से समय की जरूरत ही नहीं, सत्संग के लिए अलग से समय की जरूरत ही नहीं। लोग कहते हैं क्या करें, बहुत व्यस्त हैं, कहाँ से समय निकालें, क्या करें, बड़ी व्यस्तता है, हम सत्संग कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन आप ध्यान दें कि जो बाहर की हमारी पारिवारिक सामाजिक व्यस्तताएं हैं, मृत्यु उस पर एक दिन ऐसे भी विराम लगा देती है। जिस क्षण मृत्यु आएगी हम 1000 व्यस्तताओं में उलझे रहें, विराम लग जाएगा। और जो जिस स्तर पर होता है वो उतना व्यस्त होता है। और व्यस्तताएं तो किसी की खत्म नहीं होती। एक साधारण आदमी जिसको एक छोटी सी ड्यूटी मिली है, वो भी अपने आप में इतना व्यस्त है जितना अपने स्तर से अंबानी व्यस्त हैं, टाटा व्यस्त हैं। तो उनका दायरा बड़ा है, वो उस स्तर से व्यस्त हैं, जिसका जितना दायरा है उस स्तर से व्यस्त है। लेकिन व्यस्त सभी है, भाव सबका एक ही है। लेकिन जब मृत्यु आती है तो एक साधारण आदमी की व्यस्तताएं भी रुक जाती है और अंबानी जैसे लोगों की व्यस्तताएं भी रुक जाती है। फिर वहाँ वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग और ध्यान के लिए पहली बात तो समय की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो जब मृत्यु आएगी तो समय ही समय दे देगी। फिर सारे बाहरी चीज़ों पर वो विराम खुद लगा देगी। इसलिए समय नहीं है ये कहना भी अनुचित है, और ध्यान के लिए समय चाहिए ये कहना भी अनुचित है। ध्यान के बारे में कल मैंने कहा ही था कि उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी। आप नहा रहे हैं तो भी ध्यान हो सकता है,
आप झाड़ू लगा रहे हैं तो भी ध्यान हो सकता है, भोजन बना रहे हैं तो भी ध्यान हो सकता है। माताएं भोजन बनाती हैं, ध्यान वहाँ भी घटित हो सकता है। जब जब आप ध्यान पूर्वक भोजन बनाएं तो वो भोजन बनाना भी पूजा बन जाता है, ध्यान बन जाता है। जैसे कभी त्यौहार आता है, कोई विशेष त्यौहार, तो लोग जो पूजा करते हैं, जो बाहर भगवान को मानते हैं, वो बड़े ही श्रद्धा और बड़े ही आस्था से भगवान के नाम पर व्यंजन बनाते हैं, भोग तैयार करते हैं और उसमें बड़ी पवित्रता से बनाते हैं और फिर वो भगवान के सामने समर्पित भी करते हैं कि वो लेंगे। हालांकि वो लेते नहीं हैं, न लेंगे, क्योंकि वो हमारी आस्था है कि हाँ वहाँ भगवान होंगे। और ये भी एक बड़ी सोचने की बात हो जाती है कि जहाँ सच में भगवान है वहाँ हम देख नहीं पाते और जहाँ बिल्कुल भी नहीं है वहाँ हम देखने की चेष्टा करते हैं, जो कभी दिख नहीं सकते। माता पिता, गुरु और समस्त जीवित प्राणियों में भगवान हैं, ये सहज जानकारी है सबको, शास्त्रों में भी लिखा है, साहिब ने भी कहा है, लेकिन हम वहाँ देखने की कभी चेष्टा नहीं करते और जहाँ है ही नहीं वहाँ हम भोग लगा रहे हैं। तो बात यह है कि जब हम वहाँ उस भाव से भोग लगाते हैं तो मन हमारा बड़ा ही आनंदित होता है कि हमने भगवान को भोजन कराया, हमने भगवान को भोजन दिया। तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल प्रेम में थी, भक्ति में थी। वहाँ अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। जब माताएं भगवान के लिए भोजन बनाती हैं तो उस भाव से बनाती है जैसे कि मैं पूजा कर रही हूँ, एक एक चीज़ को विधि विधान से, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे आनंद के साथ। सद्गुरु कबीर इसी प्रक्रिया को 24 घंटे करने के लिए कहते हैं कि आप भगवान के लिए अगर भोजन बनाते हैं तो वो तो आप कल्पनाओं में उतर रहे हैं, जी रहे हैं, आपकी प्रक्रिया सही है, आपका मन का, आपके मन की अवस्था सही है, लेकिन आप जिस निमित्त कर रहे हैं वो निमित्त कल्पना है। इसी को आप थोड़ा सा परिवर्तित कर दीजिए, अपने माता पिता, सास ससुर, पति, बच्चे को ही उस रूप में देखना शुरू कर दीजिए। फिर आप जिस क्षण भोजन बनाएंगे उसी आनंद से बनेगा, उसी भक्ति से बनेगा, उसी परमानंद के साथ बनेगा। और जब आपका भोजन भक्तिपूर्वक बनने लग जाए, जब आपका भोजन प्रार्थना के रूप में बनने लग जाए, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में भोजन बनाते बनाते भी ध्यान घटित हो गया, सत्संग हो गया, पूजा हो गई। आप झाड़ू लगा रहे हैं तो कोई आदमी जब मंदिर में लगाता है तो आनंदित होता है कि मैं तो भगवान के मंदिर में लगा रहा हूँ, और अपने घर में लगाता है तो ड्यूटी समझ के लगाता है, जैसे तैसे लगा के निकल लिए। भगवान के प्रांगण में, हालांकि अब पुजारी लोग भी ड्यूटी ही समझते हैं, क्योंकि जहाँ भी पुजारी लगा दिए गए वेतन पर तो भगवान की पूजा भी ड्यूटी समझ के ही करते। वो ये नहीं समझते कि हमें पूजा करनी, वो ये समझते हैं कि हम ये काम करते रहेंगे तो महीना पूरते ही 10-15 हज़ार हमें मिल जाएंगे, हमारा पेट चलेगा। वो भगवान की सेवा का भाव वहाँ भी नहीं है। पर सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जब आप झाड़ू लगाएं तो इस भाव से लगाएं कि हम जीवित भगवान के प्रांगण में झाड़ू लगा रहे हैं। हमारे सफाई के बाद माता पिता गुरु का चरण पड़ेगा, जीवित भगवान का चरण पड़ेगा। इस भाव से आप लगाएं, तब वो झाड़ू लगाना भी सत्संग हो जाएगा, पूजा हो जाएगा। जब आप किसी से बोलते हैं, जैसे हम सुबह सुबह प्रार्थना गाते हैं, तो अक्सर हमें ये लगता है कि जब हम प्रार्थना गा रहे हैं यही एक भगवान के या गुरु के याद में या उनके निमित्त हम कोई शब्द गुनगुनाते हैं तो हमें लगता है यही प्रार्थना है। साहब कहते हैं नहीं, अगर आप भगवान के लिए, गुरु के लिए कोई शब्द जोड़ करके उसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो सिर्फ वही प्रार्थना नहीं है। जब आप लोगों से मीठा बोलते हैं, जब आप लोगों से सत्य बोलते हैं, वो भी प्रार्थना है और असली प्रार्थना है। लेकिन आप सुबह प्रार्थना तो गा लेते हैं, लेकिन लोगों से आप क्रोध में बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर वो आपकी प्रार्थना व्यर्थ हो गई। तो प्रार्थना आप 24 घंटे कर सकते हैं। लोगों से बोलें तो इतना मधुर बोलें कि आपका बोलना प्रार्थना बन जाए,
आप झाड़ू लगाएं तो इतने समर्पण के साथ लगाएं कि आपका झाड़ू लगाना भी पूजा बन जाए। और आप कहीं 2-4 लोग इकट्ठे हो जाएं तो ज्ञान चर्चा करें, सत्य की चर्चा करें, वो आपकी चर्चा भी सत्संग बन जाए। लेकिन हम नहीं कर पाते। लोग सत्संग में आके गप्पबाजियाँ लगाते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े सत्संग में जहाँ भीड़ होती है पंडालों में, अक्सर लोग 3-4 का जमात बना लेंगे और वो अपना सुख दुख बतियाने लगते हैं। तो सत्संग में भी हम सत्संग नहीं कर पाते हैं, हम वहाँ भी संसार के चर्चाओं को ले आते हैं। और साहब तो कहते हैं कि जहाँ आप संसार की चर्चा करते हैं वहाँ भी आप ज्ञान की चर्चा शुरू करते हैं, वहाँ भी आप काम की बातें शुरू करते हैं। अनाप शनाप कुछ कहना सुनना खत्म हो जाए, सिर्फ सत्य से संबंधित विचार आप प्रस्तुत करने लगें, ईमानदारी से बातें रखने लगें, प्रेम पूर्वक बातें रखने लगें, तो आपका 2-4 लोगों की चर्चा भी सत्संग बन जाएगी। तो संत जी ने जब कहा कि 24 घंटे आप पहले ध्यान में उतर जाइए, ध्यान में आप समाहित हो जाइए, फिर परिवार तो चलाना बड़ा सरल हो जाएगा। जो व्यक्ति साधना में उतर जाता है, ध्यान में उतर जाता है, वो समस्त संसार को चला सकता है। इसको आप मोटे अर्थ में लें तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का शासक बन जाता है वो फिर विश्व का शासक बन सकता है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है फिर वो समस्त संसार की व्यवस्थाओं का स्वामी बन सकता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि आदमी बाहर का शासक तो बनने के लिए प्रयासरत रहता है, अपने मन का शासक नहीं बन पाता, अपने इंद्रियों का स्वामी नहीं बन पाता, अपने आप का शासक नहीं बन पाता। इसलिए संत ने कहा कि पहले आप ध्यान में उतरिए, पहले आप ध्यान में समाहित होइए, फिर आप घर चलाइए, परिवार चलाइए, काम कीजिए, नौकरी कीजिए, दफ्तर जाइए, खेती कीजिए। आपका मन सदैव ध्यान में रहेगा। तन से काम मन से राम, कहीं कबीर सरे दो काम। तन काम करता रहेगा, मन में आत्मचिंतन चलता रहेगा, सत्य का चिंतन चलता रहेगा, प्रेम सत्य अहिंसा करुणा के भाव जागृत होते रहेंगे। इसलिए ध्यान का परिणाम प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। ध्यान का परिणाम क्रोध नहीं है। अगर हम ध्यानी हैं और ध्यान हमारे क्रोध का कारण बन रहा है तो फिर हम ध्यान तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। कोई दानी है, कोई सत्संगी है और सत्संग के द्वारा ही उसे अहंकार आ गया। बहुत से लोग होते हैं जो ध्यान अगर ज़्यादा कर लिए तो घमंड आ गया कि मुझसे बड़ा ध्यानी कौन होगा। इसमें कहने की बात नहीं है, आप सीधा समझ जाइए कि ध्यान तक वो बिल्कुल नहीं पहुंचा है। जैसे कोई दिया हो और दिए की सुंदरता पर किसी ने बड़ा ही काम किया है, बड़ी नक्काशियाँ किया है, बहुत बढ़िया से कलरफुल दिया बना दिया। अब दिया हो सकता है आपके पास मिट्टी का दिया है, उसके पास सोने का दिया है, उसने बहुत सुंदर से दिए को सजा दिया, तो आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो उसका दिया है, आपसे ज़्यादा कीमती तो उसका दिया हो गया। लेकिन उसके दिए में ज्योति बुझी हुई है और आपके मिट्टी के दिए में ज्योति जली हुई है, तो आपका दिया महत्वपूर्ण है, उसका 2 कौड़ी का भी नहीं। आज आदमी वही करता है, बाहरी प्रक्रियाओं को, बाहरी अवस्थाओं को बड़ा विस्तृत कर देता है, बड़े ही ढंग से सजा देता है। आँख बंद है, घंटों घंटों आदमी देखता है, रे ये आदमी तो 2 घंटा ध्यान करता है। वो बाहर से ध्यान की चादर लपेट लिया, लेकिन भीतर विचार चल रहे हैं, संसारिकता चल रही है, भीतर मन भटक रहा है। बाहर से वो ध्यान की चादर इतना बढ़िया से लपेटा है कि देखने वाले को लगता है ये तो 1 नंबर का ध्यानी है। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से उठ के आया तो क्रोध और अहंकार दोनों सामने आ गए। अब आप समझ लीजिए कि ध्यान कहाँ था। ध्यान का अर्थ ही है जब आप अपने विकारों की निगरानी न कर पाए, आपके ध्यान में होते होते अहंकार वहाँ आ गया, आपके ध्यान में होते होते क्रोध आ गया, इसका मतलब आप ध्यान में मौजूद ही नहीं थे। मैंने कहा यहाँ लाइट जला दीजिए और फिर भी अंधेरा हो, ये हो सकता है क्या? बाहर सूर्योदय है और सूर्योदय के बाद भी अगर कोई कहे मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है तो निश्चय ही उसकी आंखें खराब है, सूर्योदय तो है ही।
ध्यान का सूर्योदय अगर भीतर हो जाए और फिर भी छल कपट ईर्ष्या द्वेष न मिट पाए, ध्यान का सूर्योदय हो जाए और फिर भी मन के विकार न मिट पाएँ, इसका मतलब ध्यान का सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्यास्त ही है। इसलिए जब संत कहते हैं कि ध्यान में उतर जाओ, तो उनका कहने का अर्थ यह है कि आप इस भांति ध्यान को धारण कीजिए कि उसका परिणाम आपके कर्मों में दिखना चाहिए। उस शब्द रूप में नहीं दिखना चाहिए कि हम बहुत अच्छा शब्द निकाल रहे हैं तो ये कोई व्यक्ति ध्यानी होगा, कि हम अच्छे शब्द बोल रहे हैं, कि हम अच्छे अच्छे कार्य बाहर करके दिखा रहे हैं तो ये व्यक्ति अच्छा होगा। विचार, स्वभाव, आचरण, व्यक्तित्व भी उतना ही श्रेष्ठ होना चाहिए। दिखावे के लिए तो लोग बहुत से दान कराते हैं, मंदिर बना लेते हैं। दिखावे के लिए लोग बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों दान कर देते हैं ताकि हमारा नाम एक नंबर में रहे। संत कहते हैं सच्चा दानी वो है जो प्रेम का दान कर सके, सत्य का दान कर सके, ईमानदारी का दान कर सके, करुणा का दान कर सके। धन का दान करना तो सरल है, नहीं चाहते हुए भी आप 2, 4, 5 रुपये भिक्षुक को दे ही देते हैं। अगर एक भिखारी आपके पास 2 से 5 बार गुजर गया और हाथ फैला दिया तो कई बार खींच करके आदमी 5 रुपये निकाल के दे देता है, जाओ पिंड छूटे। तो 5 रुपया दे देना तो बड़ा सरल है, लेकिन कोई प्रतिकूल व्यक्ति आपके सामने आ जाए और उसे प्रेम देने की बात हो तो आप नहीं दे पाते। कोई आपका विरोधी सामने आ जाए और उसके प्रति निर्मल भाव करने की बात हो, आप नहीं कर पाते, ये कठिन हो जाता है। क्रोध का जवाब क्रोध में देना हमारे लिए सरल होता है, हिंसा का जवाब हिंसा में देना हमारे लिए सरल होता है, द्वेष का जवाब द्वेष में देना सरल होता है, पर क्रोध का जवाब हम प्रेम से दे सकें ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। असली योद्धा कौन है, वीर कौन है? सदगुरु कबीर कहते हैं जो क्रोध का जवाब भी प्रेम से दे सके वही वीर है। जो हिंसा का जवाब अहिंसा से दे सके वही वीर है, वही महावीर है। जो हजारों झूठ जानते हुए लोगों के और फिर भी सत्य का दामन न छोड़े, फिर भी सत्य पर अडिग रहे, वही महावीर है। तो बाहरी चीजों में तो हम सरल हो सकते हैं कि किसी को कुछ देना है तो हम दे देंगे अनमने भाव से, ये बाहरी चीजें हैं। पर प्रेम देना हो, सत्य देना हो, मीठे वचन देना हो तो हम बड़े कंजूस हो जाते हैं, फिर हम दे नहीं पाते, फिर हमें बड़ा कष्ट होता है हम कैसे दे दें। कई लोग कहते हैं कि उसने मुझे गाली दी है, हम कमज़ोर थोड़े हैं, वो गाली दिया है तो हम गोली देने का भाव रखते हैं कि हम थोड़े कमज़ोर हैं, हम तो उससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। ये अहंकार में हम भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति सच में ताकतवर होता है, जो व्यक्ति सच में सामर्थ्यशाली होता है, वो कभी भी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देता। वो कभी भी क्रोध का जवाब क्रोध में नहीं देता, वो प्रेम में देता है। आपके सामर्थ्य का परिचय आपका प्रेम होना चाहिए, आपकी शक्ति का परिचय आपका सत्य होना चाहिए। लेकिन हम अपना परिचय ही झूठ का बना लेते हैं, हम अपना परिचय ही हिंसा का बना लेते हैं, क्रोध का बना लेते हैं। कोई पूछे आपका परिचय, आपकी पहचान क्या है, तो हमें कहना ना पड़े, लोगों को ये महसूस हो जाए कि ये व्यक्ति सच में साधक है, सत्यवादी है, प्रेम में जीने वाला है, सच में ये व्यक्ति आदर्शों में जीने वाला है, नैतिकता में जीने वाला है। इसलिए जब संत से पूछा कि हम परिवार में रहकर ध्यान कैसे करें, संत ने कहा ये थोड़ा टेढ़ी बात है, तुम ध्यान में उतर जाओ, फिर तुम्हारे लिए परिवार चलाना कोई कठिन बात नहीं होगी, फिर तुम्हारे लिए समाज चलाना कठिन बात नहीं होगी। और इसका परिणाम जब हम ध्यान में उतरते हैं तो स्वाभाविक बाहर आने लगता है। सच में अगर ध्यान में उतरते हैं, ध्यान का परिणाम हमारे कर्मों में नजर आने लगता है। जब तक हम ध्यान से दूर होते हैं, जब तक हम सत्संग से दूर होते हैं, तो
फिर उसका परिणाम हमें नज़र नहीं आता। लोगों को नज़र आएगा कि हाँ ये आदमी 2 घंटे सत्संग करता है। जैसे आप देखेंगे लोग मंदिर में पूजा करते हैं, तो जो लोग जितना अधिक पाप करता है वो उतना अधिक देर तक मंदिर में पूजा करता है, वो पाप काटने के लिए कि हम जितना अधिक हो सके हम पाप काट सकें। और जब वो घंटी बजाता है, जब अकेले होता है तो धीरे धीरे बजाता है, लेकिन जब देख लेता है अगल बगल लोग आ रहे हैं तो ज़ोर ज़ोर से बजाता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि बड़ा भक्त है भगवान का। और वो उतना अधिक पाप किया है, इसलिए उतना अधिक तेज घंटी बजा रहा है। हम अक्सर पूजा भी दूसरों के लिए करते हैं, हम ध्यान भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, हम सत्संग भी दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। जो बिल्कुल ही निजी मामला है हम उसे भी सार्वजनिक करने की चेष्टा करते हैं कि दूसरे देखें कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, कि दूसरे देखें कि मैं सत्संग कर रहा हूँ, कि दूसरे देखें कि मैं पूजा कर रहा हूँ। जो बिल्कुल निजी मामला है, जो भीतर जुड़ने की बात है, जो भीतर में स्थित होने की बात है, हम उसे भी इस भांति प्रस्तुत करते हैं जैसे लोगों को लगे कि हाँ ये बड़ा सत्संगी, बड़ा ध्यानी है। साहब कहते हैं नहीं, आप ध्यान में उतर जाइए। आप जैसे ही ध्यान में उतरते हैं तो आपके भीतर से वो सारे परिणाम निकलने लगते हैं कि आपको बताना नहीं पड़ता कि मैं ध्यानी हूँ, वो लोगों तक खुद पहुँच जाता है। आपके चरित्र की खुशबू, आपके आचरण की खुशबू, आपके ध्यान का समस्त प्रभाव स्वाभाविक प्रवाहित होने लगता है। जैसे आप कोई गुलाब का पौधा लगाते हैं रेगिस्तान में, और उसके जड़ में सिर्फ आप बढ़िया से पानी डालते रहें, तो जैसे ही गुलाब खिलेगा, भौरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, पर्चा नहीं भेजना पड़ेगा कि अब गुलाब खिल गया है तुम आ जाओ, वो पहुंच जाता है। आप कहीं मीठा रख दीजिए, चींटियों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, वो पहुंच जाता है। कल कमरे में चींटी पहुंच गई, कुछ मीठा रखा था तो वो हटाने के लिए प्रयास करना पड़ा, बुलाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा। हटाने के लिए स्प्रे करना पड़ा, भुलाने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, बल्कि सोचना पड़ा आ कहाँ से गया। जब हम सच में ध्यान में उतरते हैं तो बताने के लिए लोगों को कुछ नहीं करने की जरूरत है, हम बताने में ही समय लगा देते हैं। ध्यान जागृत करने में समय लगाएं, शक्ति लगाएं, तो ध्यान की खुशबू स्वतः प्रवाहित होगी, लोगों तक उसकी तरंगें स्वतः पहुँचेगी। हमारे ध्यान, और ध्यान कोई सहज बात नहीं है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमारे भीतर से फिर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, चरित्र के द्वारा, हमारी आँखों के द्वारा, हमारी समस्त इंद्रियों के द्वारा एक सकारात्मक शक्ति प्रवाहित होती। आप कभी महसूस कीजिए, कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी आदमी है, चोर आदमी है, छली आदमी है, आप वहाँ 2 मिनट बैठ जाइए, आप थोड़ा थोड़ा आंदोलित होने लगते हैं, आप उद्वेगित होने लगते हैं। उसके भीतर से नेगेटिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसके भीतर से नकारात्मक शक्ति प्रवाहित हो रही है, और जब आप वहाँ बैठते हैं तो वो नकारात्मक शक्ति आपको भी प्रभावित कर देती। वो कुछ कहता नहीं है, वो आपको चोरी करने की बात नहीं बताता, वो आपको छल नहीं सिखाता, वो आपको हिंसा की ट्रेनिंग नहीं देता। आप सिर्फ बैठते हैं, आपके भीतर एक उद्वेग सब महसूस होने लगता है। लेकिन आप सच में किसी ध्यानी पुरुष के पास, किसी ज्ञानी पुरुष के पास, किसी शांत पुरुष के पास बैठते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा जब आप तक पहुंचती है, आपको सहज शांति महसूस होने लगती है। वो कुछ कह नहीं रहे हैं, वो कुछ सुना नहीं रहे हैं, फिर भी आप बैठे हैं, आनंदित हो रहे हैं। आप बैठे हैं और आपको एक सुखद अनुभूति हो रही है। मतलब क्या है? मतलब हमारी क्रियाओं का, हमारे जीवन जीने के ढंग का प्रभाव बिना कहे भी दूसरों पर पड़ता है। अगर कोई हमारे निकट बैठ जाए तो हमारे भीतर से प्रवाहित होने वाली सकारात्मक शक्ति उसे भी आनंदित कर सकता है। और हमारा जीवन अगर नकारात्मक है, हिंसा में है, छल में है, कपट में है, तो अगर कोई निकट बैठेगा तो हमारी नेगेटिविटी भी उसे प्रभावित कर सकती है। इसलिए संत कहते हैं कि आप इस भांति स्वयं को साधिए, इस भांति स्वयं को निर्मित कीजिए कि आपके भीतर सदैव सकारात्मक शक्ति जागृत हो। फिर आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि मैं तो ध्यानी हूँ, कि मैं सत्संगी हूँ। आप मौन भी रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, आप मौन भी रहेंगे तो लोगों को अनुभव हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि शब्द ही पहचान बताएं।
आपके बाहर के पहचान को शब्दों से ही आप प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई आदमी शिक्षक है, कोई आदमी किसान है, कोई आदमी अन्य किसी पोस्ट पर है, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर है, तो निश्चय ही उसे शब्द का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहरी चीज़ों को बताने के लिए शब्द की आवश्यकता पड़ती है। वो अनुभूति से नहीं पता चलेगा। अब यहाँ कोई शिक्षक है और मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसे जानूंगा कि शिक्षक है? पर अगर कोई साधक है तो उनकी आँखें, उनका चेहरा, उनका जीवन देख करके अनायास पता चल जाता है कि ये साधक हैं। सौम्यता चेहरे पर नजर आएगी, शांति नजर आएगी, निश्चिंतता नजर आएगी, क्योंकि कोई चाह नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है। और जब हमारे बाहर की सारी चाहनाएं खत्म होती है, सारी मांगें खत्म होती है, तो निश्चिंतता स्वाभाविक होती है, सौम्यता स्वाभाविक होती है, जीवन में शाहंशाहियत स्वाभाविक होती है। तो उसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है, वो स्वाभाविक पता चल जाता है। लेकिन बाहर के पद को, बाहर की अवस्थाओं को बताने के लिए शब्द की जरूरत पड़ती है। संत कहते हैं कि आप अपने आप को ऐसा बनाइए जैसे फूलों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता भौरों को, या उसकी खुशबू को आपको यहाँ से वहाँ ले नहीं जाना पड़ता। आप इत्र के दुकान पर जाते हैं, थोड़ा सा हाथ में लग गया, वो कहाँ कहाँ कितने लोगों तक वो खुद पहुँच जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। प्रेम, सत्य, हिंसा, करुणा की अवस्था ऐसी ही होनी चाहिए। जब हम जीवन में धारण करें तो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मैं तो साधक हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं साधु हूँ। आपके व्यवहार, आपके आचरण की सुगंध से उसे स्वयं महसूस हो जाए और वो खुद कह सके कि लगता है आप एक साधक हैं, साधु हैं, आप उपासक हैं, आप एक पथिक हैं, आध्यात्मिक पथ के, खुद लोगों को महसूस हो जाए। साहब ने कहा, और किसी को ये महसूस हो ना हो, हमें कराने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो अपने आप में शांत होने की ज़रूरत है, अपने आप में आनंदित होने की ज़रूरत है। हमारा आनंद सबसे पहले हम उसे प्राप्त कर सकें, उसके बाद अगर उसका लाभ किसी और को भी मिल जाए तो अहोभाग्य है। जब सिद्धार्थ ने बुद्धत्व को पाया तो उनका लक्ष्य ये थोड़े था कि इस बुद्धत्व को मुझे दूसरों के लिए पाना है, कि मुझे दूसरों को बांटना है। पहला लक्ष्य तो ये था कि मेरा मन अशांत है, मैं उद्वेगित हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मुझे शांत होना है, मुझे परमानंद को प्राप्त करना है। और जब धीरे धीरे उन्होंने बुद्धत्व को पाया तो उस आनंद को पा करके वो इतने आनंदित हुए, इतने निश्चिंत हुए कि उन्हें लगा कि जो शांति मैंने पाया है, जो सुख मैंने पाया है, जो परमानंद मैंने पाया है, ये औरों को भी मिलना चाहिए। जो समाधि का ये परम आनंद मुझे मिल रहा है, जो बुद्धत्व की शांति मैं महसूस कर रहा हूँ, इस पर सिर्फ मेरा हक नहीं है, ये औरों को भी मिलना चाहिए। और यही बात सद्गुरु कबीर ने भी कही। उन्होंने भी यही प्रयास किया कि जिस सत्य को मैंने पाया है, जो सुख मैंने पाया है, जो शांति मैंने पाया है, वो आप भी पाएं, वो आपका भी हक है। वो शरीर मिला भी इसीलिए है। ये ध्यान हमारा साध्य है और ये शरीर हमारा साधन है। हम इस शरीर को साधन बना लें। हम इसीलिए इस शरीर को पाए भी हैं। अगर सिर्फ भोग ही रहता तो कीड़े मकोड़े, अन्य जीव जंतु ही में हम रहते। शरीर का मिलना, मनुष्य शरीर का मिलना ही इसलिए हुआ कि हम इस साधन का प्रयोग करके ध्यान के द्वारा परम आनंद तक पहुँच सकें, मोक्ष तक पहुँच सकें। तो ऐसे महान संतों ने भी, चाहे वो सद्गुरु कबीर हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, उन लोगों ने भी इस प्रक्रिया में इतना ही कहा कि आप सबसे पहले ध्यान में उतरिए, आप सबसे पहले सकारात्मकता धारण कीजिए। हम नकारात्मकता छोड़ नहीं पाते, हम ध्यान में पूरी तरह उतर नहीं पाते, बाहर बाहर हम छूने की कोशिश करते हैं। मैंने शुरू में कहा कि बहुत लोग तो ध्यान और योग को सिर्फ इस भांति ले लेते हैं कि बस किसी किसी क्षण करके थोड़ा सा योग कर लेना है, थोड़ा शरीर स्वस्थ रख लेना है, थोड़ा मन को स्वस्थ रख लेना है, थोड़ा थोड़ा कर लेना है, लेकिन काम संसार का ही करना है।
काम हमें वही दुनियादारी का करना है, विस्तार हमें माया का ही करना है, विस्तार हमें संसारिकता का ही करना है। लक्ष्य उनका ध्यान नहीं है, लक्ष्य उनका मोक्ष नहीं है, लक्ष्य तो संसार ही है। पर सद्गुरु कहते हैं कि लक्ष्य आपका ध्यान ही हो जाए, लक्ष्य आपका मोक्ष ही हो जाए। जब मोक्ष हमारा लक्ष्य बन जाता है, परमानंद हमारा लक्ष्य बन जाता है, तो फिर बाहर के सारे कार्य ऑटोमेटिक होते हैं, फिर वो बिगड़ते नहीं हैं, फिर वो होंगे। आप जो कुछ भी करेंगे वो बिल्कुल सरलता से होंगे, क्योंकि वहाँ हमें अपनी जो भीतर की स्थिति होती है वो स्थितियाँ इतनी प्रबल होती है। जैसे प्रेम की अवस्था भीतर है तो प्रेम की शक्ति इतनी विराट होती है कि पूरे विश्व को हम प्रेम दे सकते हैं। सत्य इतना विराट होता है कि पूरे विश्व को हम सत्य के भाव से देख सकते हैं। हमारे मन में वो छल वो कपट के भाव मिट जाते हैं, और यही सच्चा ध्यान है, यही सच्चा सत्संग है। ध्यान, एक जगह मैं था तो एक संत, बिहार में संत मत एक परंपरा चली है, तो उसी परंपरा के एक संत थे। तो मेरे से पहले उनका वक्तव्य चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो सफ़ेद कपड़े के संत हैं उनको 2 घंटा ध्यान करना चाहिए, और जो लाल कपड़े वाले हैं उनको 4 घंटा करना चाहिए। तो मुझे ये समझ नहीं आया। फिर मैंने प्रवचन के ही माध्यम से उनसे पूछा कि मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि लाल कपड़े और सफ़ेद कपड़े में फ़र्क क्या है, और अगर चलो रंग का फ़र्क है तो ये ध्यान का फ़र्क क्यों हो रहा है। तो 2 घंटे का ध्यान सफ़ेद कपड़े वाले को करना चाहिए, 4 घंटा आपको करना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या आपके मन में ज़्यादा देर तक विकार हैं, क्या आप ज़्यादा बुराई में डूबे हैं जो आपको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, और फिर आपने ध्यान को 2 और 4 घंटे में बांटा किस लिए और क्यों, इसका क्या अर्थ है। ध्यान को हम समयावधि में कैसे बांट सकते हैं कि सफ़ेद कपड़ा है तो 2 घंटा, लाल कपड़ा है तो 4 घंटा, इसका लक्ष्य प्रयोजन क्या है। तो वो कहे कि नहीं, हम लोगों में ध्यान महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ ध्यान ज़्यादा कराया जाता है, इसलिए हमने सोचा कि हम ये बताएं कि लोग 4 घंटे करें। और चूँकि कबीर पंथ में ध्यान की ध्यान को महत्व नहीं देते, इसलिए हमने 2 घंटा कहा। मैंने कहा, पहली बात तो आप सद्गुरु कबीर के विचारों से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि जितने भी महानतम संत हैं उनका आरंभ और उनका संपूर्ण जीवन ही ध्यान में है। सद्गुरु कबीर तो घंटे और आध घंटे की बात ही नहीं करते, उनका तो समस्त विज्ञान, समस्त दर्शन 2400 घंटे पर टिका है, संपूर्ण जीवन पर टिका है। आप 4 घंटे की बात करते हैं, सद्गुरु कबीर तो 2400 घंटे की बात करते हैं। आप 2 घंटे में ध्यान को बांट रहे हैं, सद्गुरु कबीर तो 24 घंटे में कह रहे हैं कि ध्यान से अतिरिक्त कुछ करो ही मत, आप सब कुछ ध्यान में ही करो। वो तो विरोध सिर्फ हठ योग का करते हैं। मैंने कहा सद्गुरु कबीर ने सिर्फ आडंबर का विरोध किया है, हठ योग का विरोध किया है, कि जिनका ध्यान हठ बन जाता है। उन्होंने सहज ध्यान का विरोध नहीं किया है। जो हाथ ऊपर कर लिया, जो कांटे पर लेट गया, अब सब छाया में है, वो कहेगा नहीं मैं तो धूप में खड़ा रहूँगा। सब 2 टाइम खा रहे हो कराने में तो 7 दिन में खाऊंगा। साहब ने कहा ये जो प्रक्रिया है हठ का, ये हठ करना है। इस हठ योग का विरोध सद्गुरु कबीर करते हैं। बाकी ध्यान के बात तो साहब ने 2400 घंटे कहा है। वो तो ये नहीं कहते कि हाँ 1 घंटा करो कि आधे घंटे करो। सुख शांति समृद्धि 2400 घंटे चाहिए, और साहब सदा ध्यान को 2400 घंटे करने की बात करते हैं, वो समयों में नहीं बांटते। लेकिन लोग हठयोग करने लग जाते हैं। देह सुखाए पिंजर करे, धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटी न वासना, बिना विचारे ज्ञान। यही बात है कि करना क्या था, हम करने क्या लग जाते हैं। ध्यान भी जब हठ का कारण बन जाए तो फिर वो शरीर को कष्ट देने लगता है। शरीर ने कुछ नहीं बिगाड़ा, शरीर क्रोध का कारण नहीं है, शरीर ईर्ष्या का कारण नहीं है, शरीर छल का कारण नहीं है। इन सारे विकारों का कारण हमारा मन है, और हम मन तक पहुंच ही नहीं पाते, हम शरीर को दुख देते रहते हैं। सिद्धार्थ यही तो करते रहे 12 साल। जब वो उपवास करते रहे और सत्य को नहीं पाए, जब वो
ध्यान में बैठे रहे, तपस्या में, कोई नाम जपते रहे और सत्य को नहीं पाए। जब उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया, बाल बढ़ा लिए, टहलते रहे, घूमते रहे, पत्थरों में बैठते रहे, गिरिकंदरा में लेटे रहे, सारी प्रक्रियाएं जब बाहर का उन्होंने कर लिया और बेहोश होकर जब नदी किनारे गिर पड़े, तो सुजाता नाम की कन्या ने पानी के छींटे मारकर जब उनको मूर्छित अवस्था से बाहर लाई और पूछा उनसे कि आप कौन हैं, आप तो किसी योगी सन्यासी की भांति लगते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने कहा, मैं सत्य को पाना चाहता हूँ, मैं परमानंद को पाना चाहता हूँ, मैं कौन हूँ ये जानना चाहता हूँ। उस साधारण सी गांव की लड़की ने कहा, फिर आप ये बेहोशी किस वजह से? कहा, मैंने 12 साल हो गए, मैंने कठिन तप आरंभ किया है। मुझे किसी ने कहा है उपवास करोगे तो सत्य को पा जाओगे, किसी ने कहा है शरीर को कष्ट दोगे तो सत्य को पा जाओगे, किसी ने कहा है पानी का भी त्याग कर दो, किसी ने कहा है खड़े रहो। मैंने सारी हठयोग की प्रक्रियाओं को पालन किया है, पर अब तक मैं सत्य से दूर हूँ। उस एक साधारण सी लड़की ने कहा कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप सत्य को पाना चाहते हैं, उस सत्य के रास्ते में ये शरीर कैसे बाधक बन रहा है, जो आप शरीर को गला रहे हो, जो आप शरीर को कष्ट दे रहे हो। आपके सत्य पाने के मार्ग में आपका शरीर बाधक नहीं है और आप कष्ट शरीर को दे रहे हो, आप शरीर को गलाए जा रहे हो। सोचो, जब शरीर ही न रहेगा तो सत्य तक जाएगा कौन? जब साधन ही तुम मिटा दोगे, जो साधन ही तुम्हारा मिट जाएगा, तो सत्य की साधना कौन करेगा? तुम्हारे दुखों का कारण तो मन है। सत्य तक पहुंचने के मार्ग में बाधा तो मन पैदा कर रहा है और आप शरीर को गला रहे हो। कहा जाता है उस वक्त सिद्धार्थ को मानो कुछ अलग मिल गया, वो हतप्रभ रह गए। कहा, जो ज्ञान मुझे शास्त्र न दे सका, जो ज्ञान मुझे ऋषि मुनि न दे सके, जो ज्ञान मुझे बड़े बड़े सिद्ध साधक न दे सके, तुम एक अदना सा गांव की एक साधारण लड़की, वो सत्य का दर्शन तुमने मुझे करा दिया। सच में मैं तो आज तक इस शरीर को कष्ट देता रहा, मैं आज तक इस शरीर को ही गलाता रहा और मन तो और प्रबल होता रहा, मन तो और इच्छाओं के पीछे भागता रहा। साधना था मन, निर्मल बनाना था मन को, नियंत्रित करना था मन को। हम तो शरीर के पीछे भागते रहे और प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। और तब कहा जाता है कि उन्होंने फिर शरीर से ऊपर उठकर मन और इंद्रियों पर अपनी साधना केंद्रित किए, मन पर अपना ध्यान केंद्रित किए और धीरे धीरे मन जब स्ववश हुआ, मन जब अमन की अवस्था में आ गया, समाधि घटित हो गई, बुद्धत्व पा गए, ज्ञान को उपलब्ध हो गए, और तब आज हम बुद्ध का गुणगान करते हैं। बुद्ध को भी बुद्ध बनने में कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कितने समस्याओं से गुजरना पड़ता है, कितने तप से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो सत्य मिलता तभी है जब हम मन को साधने लग जाते हैं, जब हम मन को अपने वश में करने लग जाते हैं। तो सदगुरु कबीर का भी चिंतन यही है, दर्शन यही है। वो समयों में नहीं बांटते पूजा सत्संग को, ये तो हम सब एक समझिए चर्चा करते हैं, एक विधियों को जानते हैं, सीखते हैं। ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ के बाद जो आपका जीवन शुरू होता है वो प्रैक्टिकल है। यहाँ के बाद जो आप जाएंगे वहाँ आपका प्रयोग होगा कि आप सच में ध्यान में थे, सच में आपने ध्यान को जिया है, सच में आपने ध्यान को जाना है। और जब आप घर तक जाएं, बाजार जाएं, लोगों के बीच जाएं और आपके विचारों में परिवर्तन नज़र आने लगे, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन नज़र आने लगे, समझ जाना वो 2 घंटे का ध्यान हमारे जीवन को ऊंचा बना दिया, परिवर्तित कर दिया। तो ध्यान हमारे जीवन को प्रेममय बना सकता है। ध्यान का अर्थ ही यही है जो व्यक्ति को परमानंदित कर दे, जो व्यक्ति को निश्चल निष्कपट निष्काम कर दे। ध्यान व्यक्ति को समस्त विकारों से मिटा करके, व्यक्ति के भीतर के विकार को नष्ट करके उसे निर्विकार बना देता है। अगर ध्यान इस रूप में हम कर पाए तो
और यदि ध्यान बाहर बाहर चलता रहा तो हमारे भीतर के विकार और पुष्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि हम बीच में रह जाते हैं, न इधर के न उधर के। जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है, आप देखेंगे वो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं संसारियों से ज़्यादा जानता हूँ, उधर भी नहीं पहुँचा उधर भी नहीं, वो बीच में अटक जाता है, तो बोलेगा ज़्यादा, दिखाएगा ज़्यादा। और ऐसी प्रक्रिया में न वो ध्यान में होता है न संसार में होता है, वो अज्ञानता में होता है। तो हम सब भी ये चेष्टा करें, आगे आने वाले सत्रों में हम सब अन्य विधियों को जानेंगे, अन्य सावधानियों को जानेंगे, ध्यान के विधाओं को जानेंगे, प्रक्रियाओं को जानेंगे। सद्गुरु कबीर के तमाम विचार जो हमें ध्यान में सहायक बन सकते हैं, सद्गुरु कबीर के विचार जो हमारे जीवन को मधुर बनाने में सहायक बन सकते हैं, जो हमारे भीतर के छोटी से छोटी शंकाओं को मिटाने में सहायक बन सकते हैं, ऐसे विचारों पर हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। इस सत्र में अभी इतना ही, बस। बोलिए सद्गुरुदेव की।